ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं फिर से बात करने वाला हूं एयरपोर्ट्स की हालात की। त्राहिमाम कोहराम, ये शब्द मैं 2 दिन से लगातार इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी 650 इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल यानी कि रद्द हुई, लेकिन पूरी व्यवस्था मुतमईन है। व्यवस्था में सरकार भी, विपक्ष भी आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया जिसका मैं हिस्सा हूं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और खुद इंडिगो, ये एयरलाइन, ये ढीठ एयरलाइन शतुर्मुर्ग बने हुए हैं, गर्दन गाड़ कर बैठे हुए हैं। कुछ हुआ ही नहीं जी, सब चंगा सी जी। लाखों लोग परेशान कहां हो रहे हैं? अरे यहां तो बाबरी मस्जिद पर घमासान मचा हुआ है, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू मुसलमान जरूरी है, उसी से हम विश्व गुरु बनेंगे। आप बैठे हैं तो होते रहे परेशान। अरे भाई कारण बताओ, नोटिस दे दिया गया है इंडिगो को। नागरिक उड्डयन मंत्री वो कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी इंडिगो की है। यह कमाल का तर्क है। ऐसा भारी भरकम मंत्रालय मिला हुआ है और मंत्रालय का नाम नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कुल जमा 4-5 तो एयरलाइन चलती हैं इस देश में, उन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, राम मोहन नायडू। आप कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी इंडिगो की है। आप कर क्या रहे थे 2 साल से? और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मातहत आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो एयरपोर्ट के रखरखाव से लेकर पायलट्स का एफडीटीएल यानी कि वो कितने दिन उड़ाएं, कितने घंटे उड़ा सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारी जिसकी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हर्जाना भरना पड़ेगा। कारण बताओ, नोटिस दे दिया, बहुत अच्छा किया। अपने गिरेबान में झांके। जिम्मेदारी किसकी है? कौन करेगा भरपाई इन लाखों यात्रियों की? या गठबंधन सरकार है? बीजेपी की 240 है और 16 है टीडीपी की। तो मंत्री पर तलवार कैसे चलाएं? कैसे उनसे कहें कि इस्तीफा दो? यह हो क्या रहा है? 2 साल तक, या मैं कहूं 2 साल पहले ही आगाह कर दिया गया था पूरे एविएशन सेक्टर को कि नियमों में बदलाव हो रहे हैं, तैयारी कर लीजिए। और तैयारी करने की जहमत जरूरत ही नहीं समझी देश की टॉप एयरलाइन ने। ऐसा दंभ, ऐसा गुरूर, ऐसी ढिठाई, या ये मिलीभगत है? ये सब सोची समझी रणनीति कदम ताल के तहत हुआ कि कानून बदल दीजिए, हम नहीं मानेंगे, फिर आपको ढील देनी पड़ेगी और दूसरी एयरलाइंस को आप खाते रहिए, एकाधिकार जमाते रहिए, मोनोपोली क्रिएट करते रहिए। आम आदमी सवाल ही ना पूछ पाए, कोई जवाबदेही ही ना हो, ऐसा लगे आप एहसान कर रहे, पैसे हम दें, हम आपके उपभोक्ता, हम आपके यात्री। पैसेंजर को पैसेंजर नहीं कस्टमर कहते हैं। पानी पिलाने में भी एहसान जताते हैं। किस बात का एहसान? और व्यवस्था, ये देश, आप और मैं, ये बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? ये ब्लैकमेलिंग, ये कालाबाजारी कब तक सहेगा देश? आज फिर एक बार इसी पर चर्चा और आपकी राय, आपके सुझाव, जो हजारों लाखों की तादाद में आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। पूरा देश एक कंपनी, एक अदद कंपनी के दंभ, गुरूर और अहंकार का शिकार बना हुआ है पिछले 5 दिनों से। 5 दिन हो गए। आज भी 650 फ्लाइट्स रद्द हुई, कैंसिल हो गई इंडिगो एयरलाइंस की। कल यह आंकड़ा 800 का था,
परसों यानी कि 5 दिसंबर को 1000 का, कुल मिलाकर 3,25,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। 3,25,000, 5 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए, पर किसी को कोई सरोकार नहीं। सब चल रहा है जी, कंपनी से जवाब मांग लिया गया है जी, कंपनी जिम्मेदार है। तो आप कहां थे सरकार? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। कानून बदल रहे थे, कंपनी अनदेखी कर रही थी उन कानूनों की, दता बता रही थी, अंगूठा दिखा रही थी, और आपको कानों कान खबर ही नहीं हुई। और अब कह रहे हैं इस कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स कि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है। अरे बड़ा एहसान कर दिया भाई पीटर एल्बर्स, धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है। यह बिगड़ा क्यों? क्यों बिगड़ने दिया गया? क्यों लाखों यात्रियों को परेशानी में धकेल दिया गया? और आज की परेशानी देखिए, किसी के बच्चों का इम्तिहान है, किसी को एक शादी में जाना था, अब लगेज गायब है, किसी को विदेश जाना था। सुनिए, रोज नित नई कहानियां आ रही हैं सामने। कल सुबह, कल शाम, आज सुबह, आज रात 4 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। बार बार यही काम हो रहा है, टिकट बनाने का। अब शादी में आए हैं तो उसका तो हो गया और हमारे अटक गए हम। और ये बच्चों के कल सुबह एग्जाम है, पहले 1 हफ्ते की छुट्टी हम ले चुके हैं, इससे ज़्यादा हम छुट्टी नहीं ले सकते। अगर वो कल एग्जाम में नहीं जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। एक 80 साल का आदमी अगर 18 घंटे एयरपोर्ट पे रुका है, सारा सामान उसका वो उसके अपने ब्रीफकेस में है, वो शादी में आना था उनको यहाँ पर, और जब वो अगले दिन यहाँ पर आए हैं तो पता लग रहा है उनका लगेज ही नहीं है। और वो लगेज कहाँ है, रांची है, दिल्ली है या जयपुर है, अब वो उसका पता ही नहीं चल पा रहा है। मैं कुवैत में रहता हूँ और आज की मेरी फ़्लाइट है कुवैत के लिए। हम फैमिली के साथ यहाँ पे वेडिंग ट्रिप में आए हुए थे और सडनली हमको मैसेज आया कि पटना और मुंबई का फ़्लाइट जो है कैंसिल हो चुका है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि आपको 10 तारीख तक कोई ऑप्शन नहीं है। आज मेरी डॉटर का बर्थडे है, मेरी ट्विंस डॉटर हैं। आज देखिए वो एंक्सियसली मेरा इंतज़ार कर रही हैं और मैं कैसे पहुंचूं, तो मैंने कहा कि भाई मुझे पहुंचा दीजिए किसी अल्टरनेटिव फ़्लाइट से। तो कहना कि आप ये अपना एक्सप्लोर करिए, हमारा नहीं है। देश भर से ये तस्वीरें आ रही हैं, परेशान करने वाली हैं। 100 से ज्यादा फ्लाइट दिल्ली से कैंसिल हो जाती हैं और स्थिति सामान्य हो रही है। और डीजीसीए अब हरकत में आता दिख रहा, अपनी कुंभकर्णीय निद्रा से जाग गया। 2 साल कुछ नहीं पूछा। फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला नवंबर में शुरू हो चुका था, जब नए कानून लागू करने का दूसरा चरण लागू हो गया था, पर किसी ने कोई सुध नहीं ली। अब कह रहे हैं जी कारण बताओ, नोटिस दिया गया है, 24 घंटे में जवाब देना है। अब इतनी तेजी। हमने पूछा इंडिगो वालों से कि आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। मैं पलटकर पूछ रहा हूं, आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए डीजीसीए? नागरिक उड्डयन मंत्री पर और राज्य मंत्री पर क्यों ना की जाए? राज्य मंत्री ने कितना जिम्मेदाराना बयान दिया है, ऐसी जिम्मेदारी सदके जाऊं मैं। सुनिए, मुरलीधर मेहोल, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, 2 मंत्री हैं, इतना बड़ा मंत्रालय है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। सभी एयरलाइंस कंपनी ने इस पे काम किया, लेकिन इंडिगो ने जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। और आज हमने देखा कि 4 दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई देश में, जो कियोस हुआ, उसकी वजह यही थी कि इंडिगो ने, उनके मैनेजमेंट ने ये सीरियसली नहीं लिया। आप समझ रहे हैं दर्शकों, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कह रहे हैं कि और एयरलाइंस ने गंभीरता से लिया कि नया नियम लाने वाले हैं, उसकी तैयारियां की, इंडिगो ने नहीं किया। तो आप क्या कर रहे थे भाई? किस बात के मंत्री हैं? आपको तो भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए।
आप तो बेशकीमती हीरा है। किस लिए बैठे हुए हैं इस मंत्री पद पर कि इंडिगो ने गंभीरता से नहीं लिया और आपने जाकर पुचकार दिया कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अनदेखी कर रहे हो नियमों की। और नागरिक उड्डयन मंत्री, कैबिनेट मंत्री क्या कह रहे हैं? मौजूदा हालात के लिए पूरी तरह से इंडिगो जिम्मेदार। आपकी तो मतलब जिम्मेदारी है ही नहीं। करते क्या है कुर्सी पर बैठकर, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अब आप ये भी मैं समझा देता हूं। नागरिक उड्डयन मंत्री मतलब एविएशन सेक्टर देखना है। इंडिगो, मैं आपको 2 दिन से बता रहा था, 62.1% मार्केट शेयर है। ये इतना कैसे हो गया, ये अपने आप में एक सवाल है, कई बार उठ चुका है, तो इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। मेरी रिसर्च टीम ने बताया, अब ताजा आंकड़ा तो हो गया है 64.5%, 64.5% मार्केट शेयर इंडिगो का है। 27% के लगभग एयर इंडिया, तो ये 91% हो जाता है। फिर बचे कौन? आकाशा 5%, स्पाइस जेट 2.5%, अलायंस एयर, स्टार एयर आधा फीसदी। मतलब 5-6 कंपनियां हैं, जिनमें से 2 बड़ी कंपनी है। इन पर निगरानी और निगरानी करनी है, यह जिम्मेदारी है आपकी, और आप कुछ नहीं कर रहे। पायलट एसोसिएशन कह रही है ये तो जानबूझकर ब्लैकमेलिंग की जा रही है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड संकट है। इंडिगो जानबूझकर यह कर रहा है कि नियमों का पालन ना किया जाए। कोई नए पायलट की भर्ती नहीं की, वो ढांचा ही ऐसा बनाया कि कम तनख्वाह देनी पड़े। आपको, मुझको, पैसेंजर्स को चूस लो और कर्मचारियों का भी नींबू बना दो। कर्मचारी खुला खत लिख रहे हैं इंडिगो के प्रबंधन को कि ये सिस्टमैटिक तनाव, लगातार निरंतरता है, दबाव तनाव दे रहे हैं आप हम कर्मचारियों को। कई रूट्स पर ज्यादा फ्लाइट चलाई, दूसरी कंपनी को नुकसान हो जाए, बंद हो जाए कंपनी। लालच और गौरव अहंकार में बदल गया है। पायलट अगर थकान की बात कहे तो उसे डांट दिया जाता है, उनके पैसे घटाए जा रहे हैं। 18,000 की सैलरी में 3 लोगों का काम कराया जाता है। 18,000 रुपए देंगे, 3 लोगों का काम कराएंगे, भागते दौड़ते फिरेंगे। वो टेबल टेनिस के बैटनुमा लेकर की एक फ्लाइट यहां लैंड करानी है, फिर वहां भागना है। पैसे मिलेंगे 18,000, आपसे ले लेंगे 88,000, 50,000, 40,000। 200 रुपए चाय के लिए, 350 रुपए सैंडविच के लिए। और सरकार क्या कर रही है? अभी तो आप कहेंगे अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तो बात की, मंत्री की नहीं, मैं पूरी सरकार की बात कर रहा हूं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, सामूहिक जिम्मेदारी। सरकार क्यों इतनी लाचार है कि राम मोहन नायडू से तो इस्तीफा ले लेना चाहिए ना। कोई आदमी कह सकता है कि नहीं नहीं मंत्री से इस्तीफा ना लिया जाए। लाखों लोग परेशान घूम रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सामान गुम हो रहा है, किसी की नौकरी खतरे में पड़ रही है, कोई जॉब ज्वाइन नहीं कर पा रहा, कोई शादी अटेंड नहीं कर पाया, कोई अपने मां बाप से नहीं मिल सकता। एक पिता का दर्द आपके सामने मैंने अभी पेश किया। जुड़वा बेटियां उनके जन्मदिन पर नहीं जा सकते, एक कंपनी की वजह से, उसके गैर जिम्मेदाराना रुख की वजह से। और सरकार झेलती रही, कहती है हम 56 इंच की सरकार हैं, 0 टॉलरेंस है। तो इसको टॉलरेट क्यों किया जा रहा है? और कैसे कैसे लोग बोर्ड में हैं, यह भी बात आपके सामने रखनी जरूरी है। इस कंपनी के बोर्ड में पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ हैं, अमिताभ कांत गैर कार्यकारी निदेशक हैं, ये नीति आयोग में थे, सरकार के पसंदीदा नौकरशाहों में से एक। और हम तो मेक इन इंडिया की बड़ी ताल ठोकते हैं। CEO पीटर एल्बर्स, ये तो भारतीय नहीं है।
असिड्रे पोर्केरास, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये भारत की परंपराओं, रीति रिवाजों, हमारे त्योहारों को क्या समझेंगे? और सरकार ताल ठोकती है मेक इन इंडिया। एक पुर्जा किसी विमान का हम खुद नहीं बनाते देश में। कन्वेयर बेल्ट बाहर से, जो लगेज ट्रॉली है वो बाहर से आती है, सारा सॉफ्टवेयर बाहर से। ये हो क्या रहा है एविएशन सेक्टर में? तमाशा बन गए हैं हम। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिगो जिम्मेदार, आप कहां थे? सरकार क्या कर रही है? सरकार की भी तो जिम्मेदारी है ना। अकेले कंपनी पर डालकर बात खत्म कर दी जाए क्या? या यही करने की कोशिश की जा रही है क्या? और जनता लाचार, मंत्री का इस्तीफा कब? सरकार या 16 सांसद हैं टीडीपी के, और ये मंत्रालय, खास यही मंत्रालय चाहिए था, तो कैसे हटाएं? गठबंधन धर्म की दुहाई दी जाएगी क्या? चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके मीडिया प्रभारी भी हैं धीरेन्द्र मुन्ना। शुभ्रांश राय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री किसी परिचय के मोहताज नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, परसों भी मेरे साथ थे, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, केसी त्यागी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। केसी त्यागी साहब, राम मोहन नायडू कह रहे हैं इंडिगो जिम्मेदार है। सरकार कहां थी? सरकार क्यों है इतनी लाचार? सरकार कहां थी? इस सवाल का भी तो जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? संदीप जी, आपका गुस्से से भरा हुआ, वेदना से भरा हुआ जो विश्लेषण है, मैं उससे न सिर्फ सहमत हूँ बल्कि मैं आपसे भी ज़्यादा दुखी हूँ। मेरी एक बिटिया कल इंडिगो से मुंबई जा रही थी लोक का फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं इसमें एयर इंडिया को भी घसीटना चाहता हूँ इस साजिश में। उसकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। आज वो, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एनडीए का बहुत महत्वपूर्ण घटक का बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी होने के नाते 41,000 रुपये का टिकट मेरी बेटी ने लिया मुंबई का, एयर इंडिया का। मैं चाहता हूँ मंत्री हो, डीजीसी हो, कोई भी हो, मेरा पैसा वापस होना चाहिए। पैसा वापस नहीं, ये अपराध है। एक मिनट ऐसा मैंने, केसी त्यागी साहब, और इसको हम हेडलाइन बनाने वाले हैं। ये खुल्लम खुल्ला डकैती है, अपराध है और अनदेखी है नियमों की। कल ही तो डीजीसीए ने नियम बना दिए थे, सीमा तय कर दी थी। 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच की जो दूरी है, वहां पर 15,000 रुपए से ऊपर का फ्लाइट टिकट हो ही नहीं सकता। 1500 से किलोमीटर ऊपर हो तो 18,000। मुंबई का एरियल डिस्टेंस 1350 किलोमीटर है। 41,000 कैसे लिए जा रहे हैं? सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। मतलब मेरे पास रसीद है, ये देखिए संदीप जी, मेरे पास रसीद है आज की 4:15 या 4:20 की फ़्लाइट की, अपनी बच्ची की 41,000 रुपये। मैं नायडू जी से भी कहना चाहता हूँ, एयर इंडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ कि मुझको अपना बाकी बकाया वापस चाहिए, जिसमें मैंने 15,000 रुपए से ऊपर नहीं ले सकते। खुली डकैती चल रही है, ये लूट मची हुई है और सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है, शतुरमुर्ग बनी हुई है। दूसरा मेरा बुनियादी सवाल है, और पैनल के मित्रों में मेरी 2 पत्रकार साथी जरूर मदद करेंगे। जब ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं थी एयर इंडिया,
तो देश में जो उदारीकरण की प्रक्रिया चली है उसमें मेरे में आप में एक मतभेद है। आप इस सरकार को दोषी मानते हो। उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 से होगी थी, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज वो वक्त आ गया था जिसका हमको सदियों से इंतजार था। त्यागी साहब, मैंने और परसों भी, एक मिनट के लिए देखिए, मैं परसों भी ये बात कही, जो ये विमर्श है, ये विमर्श हम कर लेंगे। आज की तारीख में जो ये लाखों लोग परेशान हुए घूम रहे हैं और डिटाई इतनी, सिस्टम ऐसा सरकार को ठेंगा दिखा रहा है, आप खुद उसका खुलासा कर रहे हैं। 41,000 रुपए की टिकट लेनी पड़ रही है, 15,000 से ऊपर हो नहीं सकता दाम। मतलब खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है। और मेरे उसमें पास कागज है। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। मेरे पास मैं वो तो लेंगे, और इसको तो मैं हेडलाइन बनाने वाला हूं, ये कल पूरे दिन खबर चलाने वाला हूं। पर मुझे ये बताइए कि सिर्फ इंडिगो जिम्मेदार है क्या, या एयर इंडिया जिम्मेदार? ये मंत्री क्या कर रहे हैं कि ना इंडिगो की पूरी जिम्मेदारी? संदीप जी, जब बाजार के हाथ में ताकत आ जाती है, डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, तब ये मेरे आपके विश्लेषण में यही फर्क है। अभय दुबे जी मेरी बात को एग्री कर देंगे। जब मार्केट फोर्सेस संचालन कर रही हैं, एक तो जब एयर इंडिया की मोनोपोली थी, तमाम देश चिल्लाता जहाज चलाना क्या सरकार का काम है। उसके बाद ये प्राइवेट एयरलाइंस आ गई, ये सरकार तो टाल कारणों से सब बंद हो गई। अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के साथ खड़े हैं। चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाएगा, चप्पल पहनने वाला 41,000 रुपए की टिकट खरीद लेगा। ये लूट जो मची हुई है, उसको रोकने की जिम्मेदारी नहीं है मंत्री की, तो मंत्रालय क्यों है? इस मंत्री के सरकारी आवास आने जाने, इसके स्टाफ के पैसे हम करदाता क्यों भरें? बंद करिए ये मंत्रालय, बंद करिए तमाशा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जरूरत ही नहीं फिर तो। संदीप जी, थोड़ा मैं अपनी बात कह लूं, अगर आपका गुस्सा थोड़ा कम हो गया हो। ये व्यवस्था है, और मैं चाहता हूं, मैं प्राइवेट एयरलाइंस के इंडियन मार्केट में एज ए सोशलिस्ट दखल देने का पक्षधर नहीं रहा हूं कभी भी। शरद यादव जी हमारे सीनियर कुलीग थे, वो मिनिस्टर रहे हैं, और मैं उनके साथ एयर इंडिया बोर्ड के मेंबर के लिए नॉमिनेट हुआ था, इसलिए मुझे अंदर की जानकारी है। DGCA पहले दर्जे का करप्ट, सबसे पहला काम मैं चाहूंगा कि DGCA को सस्पेंड किया जाए। एक दूसरा, 3 नवंबर से एक क्राइसिस है, आप अपनी बात कहते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 नवंबर से एक क्राइसिस है, इसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाना चाहिए, जिस संस्था का नाम है इंडिगो। अगर कल से ही ठीक ना। तीसरा एंड अबोल, मेरे जैसे जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, जिनके कई हजार लाख करोड़ रुपए जरूरत में चले गए हैं एयर इंडिया के पास, दूसरी एयरलाइंस के पास, उनका एक एक पैसे का भुगतान होना चाहिए। हम कोई चोर नहीं है, हमने 2-2 बार पार्लियामेंट में रहे, हमारे दिल्ली में भी अपना कोई मकान नहीं है, तो हम लोग 41,000 रुपये हमने इसलिए दिए कि हमारी बेटी जाकर के एग्जाम दे आए। कल उसका एग्जाम है मुंबई में, मेरे पास कागज है एग्जाम का भी, मेरे पास कागज है 41,000 रुपये देने का भी। हमारी वेदना आपसे ज्यादा है। आप अपना राजनीतिक त्यागी साहब, क्योंकि आप इतने अहम पद पर हैं, आप इतने महत्वपूर्ण घटक हैं, ऐसा तजुर्बा आपको ट्वीट करके पीएमओ से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सबको इसकी पर्ची दिखाकर कि हो क्या रहा है। ये किस बात का कानून बनाया जा रहा है कि 15,000 रुपए से ऊपर टिकट नहीं हो सकती अगर 1500 किलोमीटर का फासला है, 1000 से 1500 किलोमीटर का। हाउ डेयर दे। और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। संदीप जी, आपके इस विश्लेषण के बाद, सरकार की इस घोषणा के बाद, एयर इंडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 41,000 रुपए क्यों लिए आज? मेरे पैसे लौटाइए, वरना मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। हम कोई चोर लुटेरे नहीं हैं, हम सामान्य जन हैं। ये बड़ी खबर है, और हमारे जैसे न्यूज मिल रही है। एनडीए के अहम घटक जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक केसी त्यागी, पीसीआर इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, वो कह रहे हैं ये जो लूट मची हुई है, 41,000 रुपए की टिकट ली गई, उनकी बेटी ने 41,000 रुपए आज 7 दिसंबर को पे किए,
और अगर ये पैसे वापस नहीं होते तो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं केसी त्यागी। एनडीए के अहम घटक के बहुत वरिष्ठ नेता वो भूख हड़ताल की, अनशन की धमकी दे रहे हैं। दूसरा, संदीप जी, जो सिविल एविएशन की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट है, उसमें हमारे पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी उसके अध्यक्ष हैं। मैं पेपर तैयार कर रहा हूं अपने सांसद मित्रों के लिए, और वो ऐसी कमेटी होती है, उसके ऐसे दांत होते हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है कि उसकी रिकमेंडेशंस ऑब्लिगेटरी होती हैं, माननी पड़ती हैं। हम एयर इंडिया के खिलाफ भी, हम इंडिगो के खिलाफ भी, डीजीसीए के खिलाफ भी, इनकी साठगांठ के खिलाफ भी, मार्केट फोर्सेस की जो मोनोपोली उसके खिलाफ भी हम भी वहां पे अपने सांसद मित्रों के जरिए। पर मंत्रालय के बारे में भी बोल दीजिए, आप बिना लाग लपेट आज बोल रहे हैं। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, पर यह गठबंधन धर्म निभाने में राम मोहन नायडू की जिम्मेदारी और उनकी जवाबदेही पर थोड़ी पर्दादारी क्यों कर रहे हैं केसी त्यागी साहब? मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं, मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, दिए तले अंधेरा हो रहा है। मैं एनडीए का बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हूं। जो मुझको कहना था, अपनी वेदना मैंने आपसे कह दी, लिहाजा आप कोई भी विश्लेषण निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पे फिर कह रहा हूं, आज की रसीद है 41,000 रुपये की, और वो 15 दिन पहले जब खरीदा था टिकट तब उसका था 9,000 रुपये। मैं एयर इंडिया के भी कागज दिखाऊंगा, अपना पुराना टिकट भी दिखाऊंगा, अपना नया टिकट भी दिखाऊंगा, और मैं रूलिंग पार्टी के जो कमाल की मैं एनडीए का संस्थापक रहा हूं जॉर्ज नीतीश कुमार के साथ। देश को बंधक बना लिया है ये 1-2 एयरलाइंस ने, अब क्योंकि इसमें एयर इंडिया का नाम भी जुड़ जाता है जो जोड़ा है केसी त्यागी ने। शुभ्रांश राय, मतलब डीजीसीए कल तक तो बता रहा था तय कर दी हमने, डिस्टेंस के हिसाब से टिकट की कीमत तय कर दी, क्या तय किया है? संदीप जी, धर्म का धंधा है और हर कोई उसमें अंधा है। नरेंद्र मोदी सरकार को लगता है कि 80 करोड़ आबादी को 5 किलो राशन और 10,000 रुपए में चुनावी वोट करके चुनाव आयुक्त की मित्रता के साथ मैं सरकार बना लूंगा। कारपोरेट का इलेक्टोरल बॉन्ड रूपी चंदा मेरे सामने है, तो फिर आम जनता की मैं क्यों सुनूं? क्योंकि बात तो हमने करी थी हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने की, लेकिन जैसे ये अभी केसी त्यागी जी ने कहा कि 41,000 रुपए का उन्होंने टिकट खरीदा, तो एक बात तो साफ है कि हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठे या न बैठे, लेकिन ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बेल्ट जरूर ढीला होने वाला है, उनका जूता चप्पल जरूर खुल जाएगा। अब रही बात, थोड़ा इसकी ग्रेविटी पे जाते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा, या नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि व्यापार मेरे खून में है और मैं आपदा को अवसर के रूप में बनाता हूं, तब से ये मोनोपोली वाली व्यवस्था जो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने खुद शुरू करी थी भारतीय रेलवे में, फ्लेक्सिबल फेयर के नाम पे, आपको तत्काल में टिकट की जरूरत थी, वो टिकट जो 1,000 रुपए का होता था वो 4-4, 5-5, 8-8 हजार, 10-10 हजार का होता था। फ्लाइट से महंगी रेलवे टिकट थी। वही परिपाटी जो है कारपोरेट ने दोहराया। वो कारपोरेट यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्री तो ये कह रहे हैं इंडिगो की जिम्मेदारी है ये। मुझे शुभ्रांश, मुझे एक चीज बताइए, इंडिगो अकेली कंपनी की जिम्मेदारी है या यहाँ पर ये कदमताल हो रही है, मिलीभगत हो रही है? मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है ना इंडिगो से पहले सरकार की जिम्मेदारी है। डीजीसीए जो जहाज को, व्यवस्था को, संचालन को मैनेज करता है, वो नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन आता है। क्या उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी? ये पहली बार हुआ है। इससे पहले चाहे पहलगाम हुआ, चाहे कुंभ हुआ, चाहे अहमदाबाद में घटना घटी, अचानक उन सारी घटनाओं के बाद, उन दुर्घटनाओं के बाद सरकार को इस देश की आम जनमानस के जख्म पे मलहम लगाना चाहिए। एयरलाइंस ने खुला खेल खेला, 1-1 लाख रुपए, 80-80 हजार, 90-90 हजार रुपए का टिकट। क्यों?
क्योंकि एयरलाइंस कंपनी नहीं, वही तो खेल अभी भी चल रहा है। डायरेक्टर कौन है? मैं अभी सरकार के खास ये बहुत बड़ा झटका है। हाँ। मुझे लगा कि कल तक ही 5 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हो चुके थे, उड़ानें जो रद्द हुई थी, डीजीसीए ने अगर डंडा चलाया है तो उस डंडे की तामील भी होगी। यहां तो खुली अनदेखी हो रही है। और ये सिर्फ इंडिगो तक सीमित नहीं, अब एयर इंडिया भी आ गया इस खेल में। एयर इंडिया वाले 41,000 ले रहे हैं। कल एयर इंडिया कह रहा था ये नहीं, संभव नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा ये दाल में काला नहीं, दाल ही काली है क्या? नहीं संदीप जी, इससे भी बड़ा घोटाला है। आपने अभी एक अच्छा सा वर्ड्स बताया कि पायलटों ने अपने हड़ताल में कहा कि ये आर्टिफिशियल क्रिएटेड संकट है। बिल्कुल है। मैं इसके आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। पढ़े लिखने से क्या है, कुछ चीजों की जानकारी मिलती है। पूरी देश दुनिया के पास एक खबर आई 28 नवंबर 2025 को कि एफएसटीसी का अधिग्रहण 72% इक्विटी जो है अधिग्रहण किया अडानी ग्रुप ने। उनके अधिग्रहण करने के बाद अचानक रातों रात डीजीसीए के सारे अधिकारी जग गए। फिर उनको दिखने लगा कि इंडिगो के 1700 से ज्यादा पायलट जो हैं वो नाकाबिल है, उनकी पूरी ट्रेनिंग नहीं हो रखी है। अचानक उनको रात को होश आया कि नहीं अब पायलटों को आराम देना चाहिए, एरोस्टेस को आराम देना चाहिए। वो एक आदमी 3-3 आदमियों का काम नहीं करेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार भी नरेंद्र मोदी की और अडानी के बोर्ड में जो लोग इंडिगो के बोर्ड में जो लोग हैं वो भी नरेंद्र मोदी के। अभी आपने 1-2 अफसरों का नाम दिखाया। अभी एयरफोर्स के जो रिटायर्ड एक अफसर हैं उनका, अभी ये जो नीति आयोग के जो पहले वाइस चेयरमैन था अमिताभ जी, इनका भी, ये तमाम सब लोग तो सरकार ही हैं। जब वो दिल्ली में बैठते थे तब भी नरेंद्र मोदी के थे, आम और आज आदमी वो इंडिगो के बोर्ड में बैठे तो भी नरेंद्र आप मोदी गंभीर के। आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि बात रुकिए पूरी संदीप जी, जी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पता है कि धर्म का धंधा चल रहा है और मेरे पास चुनाव आयोग है। मैं धर्म की चाशनी फैलाऊंगा, चुनाव आयोग मेरी मदद करेगा। चुनाव में वो जीत तो आप जाऊंगा, राजनीतिक टेलीविजन पे प्रचार ना प्रसार वो आप होगा राजनीतिक कि नरेंद्र चीज मोदी जोड़ का रहे ऑरा हैं। पर बरकरार एक मिनट, मैं विपक्ष को कहीं सामने आने नहीं दूंगा। सुभ्रांश जनमानस राय कल के डेट में फिर भूल जाएगा। चुनावी रैली नहीं है, मुद्दे पर ही रहते हैं ना। अब आप राजनीतिक तार जोड़ने लगे। पर विनोद अग्निहोत्री जो सुभ्रांश राय कह रहे हैं, ये क्या आम आदमी को बलि का बकरा बना दिया गया है? आर वी बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड? हम बंधुआ मजदूर हैं क्या? बंधक बन गए हैं इन कंपनियों के? अब मैं इन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि केसी त्यागी ने जो खुलासा किया है, डंडा चलने के बावजूद, नया नियम लागू होने के बावजूद 41,000 रुपए आज भी लिए जा रहे हैं दिल्ली मुंबई फ्लाइट पर। संदीप जी क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद रहे हैं और एनडीए के प्रमुख घटक दल के नेता हैं जेडीयू के, तो वो अपने इस समस्या, अपनी बात को जो उनकी बेटी से पैसे वसूले गए अनाधिकृत रूप से, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी तक ले जाएंगे और शायद इसका कुछ उनको ये भी हो जाए। लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोगों का क्या होगा? बंगलौर से मुंबई दिल्ली आने की, और सामान्य व्यक्ति जो धक्के खाए हैं, वो जो वीडियो आप देखिए, जो आप एयरपोर्ट के वीडियो अगर आप देखिए, दिल दहलाने वाले हैं कि एक महिला कह रही है कि उनकी बेटी को ब्लीडिंग हो रही है, उसको पैड चाहिए। आप मतलब बिल्कुल बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से बुरा हाल हो गया। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई है। आपका वीडियो अटक गया है, अभी मैं आपका कनेक्शन ठीक करवाता हूं। पर धीरेन्द्र मुन्ना, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ये सरकार अपना किस तरह का चेहरा दिखा रही है कि सब ठीक हो रहा है, सामान्य हो रहा है, 24 घंटे का उनको टाइम दिया है, कारण बताओ, नोटिस। आज भी तो 650 रद्द हो गई फ्लाइट और पैसे अब भी लिए जा रहे हैं। कालाबाजारी चल रही है खुल्लम खुल्ला। देखिए, जिस तरह से संदीप जी हो रहा है यह बेहद दुखद है। केसी त्यागी साहब को भी मैंने सुना है, उनसे भी पैसे लिए गए हैं, लेकिन आपने 5 लाख लोगों का आंकड़ा दिया है, तो बाकी जो आम जो यात्री हैं, मुझे उनके प्रति भी संवेदना है। और ये संवेदना जो है उसी को सरकार भी समझ रही है, तभी जांच के आदेश 24 घंटे में दी गई है। अच्छा, एहसान किया। ओहो, जांच के आदेश 2 साल पहले बताया था हम कानून बदलने वाले हैं, तैयारी कर लो।
उसकी समीक्षा करना किसका काम था? वो संयुक्त राष्ट्र जाना पड़ेगा उसके लिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव उसका आदेश देंगे। बिल्कुल नहीं, यहीं पर होगा, संयुक्त राष्ट्र भी नहीं जाना होगा या होना लेकिन- था, या होना था, वो क्यों नहीं किया गया? वो किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल डीजीसीए की जिम्मेवारी है, जिम्मेदार तो है ही डीजीसीए, इससे कहाँ इनकार करना। लेकिन इस तरह की घटना सिर्फ हमारे यहाँ हुआ है, यह भी गलत है। अच्छा, कहाँ हुआ? साउथ वेस्ट एयरलाइंस का हुआ यूएस में 17 दिसंबर को 2022 को। क्या हुआ था? क्या वजह थी? क्या वजह थी कि 2 साल पहले सरकार ने वहां बता दिया था कि हम नियमों में बदलाव कर रहे हैं, आपको और पायलटों की भर्ती करनी पड़ेगी, आपको टाइम जो दिया जाता है उनको छुट्टी का वो बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए साउथ वेस्ट एयरलाइन में ये गड़बड़ हुई थी? नहीं, कर्मचारियों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के पूरे विश्व में इस तरह का चल रहा है। मैं इस तरह का चल रहा है। डिफेंड कर रहा हूं। 3250 फ्लाइटें पिछले 5 दिनों में रद्द हो गई। संदीप, बताइए तो कहां हुआ है? कहां हुआ है? दुनिया का एक मुल्क बताइए कि एक एयरलाइन बंधुआ बना दे, बंधक बना दे पूरे देश को, क्योंकि उसके पास 64.5% का मार्केट शेयर है। एक देश बताइए जहां पर एयरलाइन के पास इतना बड़ा शेयर हो। बिल्कुल, उसका देख, माइक्रोसॉफ्ट का भी बड़ा शेयर होने लगा था तो उसको लोगों ने तोड़ा था, ये गलती है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन मोनोपोली करने का मौका तो मिला है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो किसके 11 साल से किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। और इतनी हिमाकत, इतना दुस्साहस, इतना दम्भ, गुरूर, अहंकार कि एक कंपनी, एक अदनी सी कंपनी तो है, ऐसा क्या है, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं इंडिगो में, वो सरकार की बात नहीं मानेगी? ऐसा दुस्साहस! मैं समझता हूं कि आपकी वेदना आम यात्रियों की वेदना नहीं है, ये गुस्सा है। एक कंपनी देश का तमाशा बनाकर बैठ गई। अगर आपके गुस्से का और लोगों के वेदनाओं का अगर सही रूप से मूल्यांकन सरकार नहीं करती तो फौरी तौर पे 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं मांगी जाती। और जो कार्रवाई होगी वो भी क्या हो जाएगा? वो महाकुंभ में भी 80-80, 90-90 हजार रुपए वसूले गए थे यात्री से। किस किस पर कार्रवाई हुई? क्या हुआ? मैं बता रहा हूं कि ये लोगों के बेहतरी, कर्मचारियों के बेहतरी के लिए नियम बने, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे ना। यात्रियों के साथ के महाकुंभ में जो लूट मचाई एयरलाइन कंपनियों ने, पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद जो लूट मचाई, उस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक पता लगा? ये जब आप चैनल पे चलाते हैं संदीप जी की ये इस तरह की त्रासदी हुई है तो कार्रवाई को भी फिर एक आध बार दिखलाने का प्रयास जरूर करिए, ताकि हम कार्रवाई ढूंढता रह गया मैं, कहां हुई कार्रवाई? और ये मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मैं अब यहीं पे आता हूं ना कि कई ऐसे देश है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक, मैं फिर वहीं आता हूं। मंत्री को सीधा सीधा जब कोई निजी कंपनी के द्वारा गलती की जाती है तो आप सीधे मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, ये कहां तक जायज है? अच्छा, अगर आप वो तो मैं भूल गया। न्यूज़ दिखाते हो हाँ मुन्ना भाई, मैं भूल गया कि ये तो एनडीए की सरकार है। वो तो पहले ही बता दिया था 2015 में ही, राजनाथ सिंह ने तब गृह मंत्री थे, कि ये कोई यूपीए की सरकार थोड़ा एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे वगैरह नहीं होते। और वैसे भी टीडीपी की बैसाखी की जरूरत है और जेडीयू की भी। संदीप जी, इसमें पॉलिटिकल एंगल तो मैं लाने ही नहीं देना चाहता हूं। आपके कहने से थोड़ा नहीं आएगा, पॉलिटिकल एंगल तो है इसमें, पॉलिटिक्स ही है और क्या है। फर्ज करिए कि 1 मिनट के लिए कोई गलत न्यूज आपके चैनल पर चलाया जाता हो तो आप सूचना प्रसारण मंत्री को दोषी मानेंगे कि फौरी तौर पे? सूचना और प्रसारण मंत्री को क्यों दोषी मानेंगे? यहां पर जो संपादक बैठे हैं, संदीप चौधरी बैठा है, रजनीश आहूजा बैठे हैं, प्रवीण यादव बैठे हैं, शिवम गुप्ता बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होगी। जिम्मेदारी तय होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? वही मैं बता रहा हूं कि उसकी जिम्मेदारी तय होगी। कहां हो रही है? किसने कहा जिम्मेदारी तय हो रही है? जी कंपनी ने कर दिया। कहां तय हो रही है? ये कंपनी ने किया है, गलती अगर की है तो उसका हर्जाना त्यागी जी को भी मिले और हमारे आम यात्रियों को भी मिले, उस पर दंड लगे। आपने जो कल भी अनुराग भदौरिया, अरे भाई गलती हो गई, किसी प्राइवेट कंपनी ने कुछ किया, अनदेखी कर दी, मंत्री क्यों इस्तीफा दे? ये कह रहे हैं धीरेन्द्र मुन्ना। मुझे तो लग रहा था
जब आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बाइट चला रहे थे, ऐसा लग रहा है बेचारा है, वो कुछ नहीं आता है। वो कह रहा है कि नहीं हम तो बात करेंगे, हमने पहले ही बोल दिया था और उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, पहले ही कर लेना चाहिए था। ये तो एक आम आदमी बोलता है जो हताश और परेशान होता है, जिसके हाथ में ताकत नहीं होती है। जब मंत्री इतना मजबूर होगा, इतना लाचार होगा, तो आप निर्देश गंभीरता से नहीं लिया, आपको पता ही नहीं लगा। अब पता लग रहा है कि निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। जब मैंने कहा ना, जब मंत्री इतना लाचार मजबूर होगा तो जनता के साथ न्याय कैसे होगा। तो हमने तो एक मजबूर और लाचार सरकार को चुन लिया है। अरुण कुमार है हमारे दर्शक, जो खुद रो रहा है एक तरह से। एक मिनट, बड़ा मेरी बात नहीं सुनी गई, हमने तो पहले बोल दिया था, जनता परेशान है। सुनिए ना, पहले के जमाने में गांव में साहूकार लूटते थे, अब कंपनी वाले लूट रहे हैं, खुली लूट चल रही है। बिल्कुल लूट रहे हैं, नहीं, और लूट का, और देखिए तरीका देखिए, एक एनडीए घटक के साथी बैठे कह रहे हैं बताइए अमेरिका में हुआ कि नहीं हुआ, बताइए ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि नहीं हुआ। अरे भैया ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को आप विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व गुरु, और बात कर रहे हैं अमेरिका। कमाल की बात कर रहे हैं। लोग परेशान यहां पे बेहाल हैं, बुजुर्ग परेशान है, माँ बाप परेशान है, छोटे छोटे बच्चे परेशान है, लोगों का एग्जाम छूट गया, किसी का रिश्ते टूट गए होंगे, कोई अपनी बहन की शादी में नहीं पहुंच पाया, रिश्ते नहीं निभा पाया। एक रिश्ता नहीं निभा पाता है तो पूरी जिंदगी भर के रिश्ते टूट जाते हैं। हमारी संस्कृति संस्कार पे उसका प्रभाव आता है। आपके लिए छोटी सी बात है, एक परिवार को सोचो, बहन अपनी एक बहन की शादी में नहीं पहुंच पाएगी, पूरी जिंदगी भर के लिए उसका एक रिश्ता कैसा टूटने के कगार पे आ जाता है। लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो इससे मतलब नहीं है, आपको हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार से मतलब नहीं है, आपको तो इससे मतलब है। कहां से आएगा, नहीं, ये कैसे आएगा, पर है, किसको दे दिया जाए, कैसे ले लिया जाए। अनुराग, मैं यहां पर एक तरमीम करना चाहूंगा। मैं पूरी व्यवस्था जब कहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान ले लेता? बुला ले कंपनी को, लाइन हाजिर कर दे, कौन रोक सकता है? ये मीडिया वाले बाबरी मस्जिद पर घमासान और हिंदू मुसलमान सनातन का सम्मान, खबरें ये हैं, चर्चा ये हो रही है, ये पूरा सिस्टम, हमारी पूरी व्यवस्था देखिए चतुर्मुर्ग बनी बैठी है। देखिए मैं आपको बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। हमारे सम्मानित केसी त्यागी जी ने कहा कि हमारी बिटिया, मतलब हम लोग की बहन बेटी, उससे 41,000 ले लिया गया। मैं कहता हूं कि देश की हर बेटी के आपके माध्यम से, त्यागी जी, आपके तो पैसे वापस मिलने ही चाहिए। और वो जो आज की डेट में जिन्होंने 40,000, 41,000, 50,000 और 20,000 से ऊपर पैसे दिए हैं, सब लोग अपनी अर्जी लगाइए और इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने अपने सोशल मीडिया में डालिए, सबके पैसे वापस होने चाहिए। वो पैसे नहीं जो ओवरचार्ज किए गए। अगर किसी के पैसे वापस नहीं हुए तो सरकार जनता की नहीं है, सरकार धन्ना सेठों की है। मैंने कल एक सवाल रखा था, इंडिगो हर्जाना क्यों ना दे? बाकी जो ओवरचार्ज कर रहे हैं वो तो वापस होने चाहिए। अरे हर आदमी को 10,000 क्यों ना दे? 5 लाख आदमी हो गए तो 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा जाए इस कंपनी पर, क्यों ना लगाया जाए? बिल्कुल लगाया जाए, नहीं बिल्कुल लगाया जाए। जो कंपनी रोज 20 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है और हमारे आपके पैसे से कमाती है, 7,500 करोड़ की प्रॉफिट दिखाती है, वो कंपनी हमारा खून चूस के बनेगी, हम लोग को बर्बाद करके अपनी यहां पे मुनाफा कमाएगी। पर कंपनी सरकार ही आग ली जा रही है, जो कंपनी हमारे हिंदुस्तानियों का वो खून ठीक चूस है। के अबे मुनाफा कमा रही है। अबे दुबे, हम ज्यादा कंसंट्रेट क्या इंडिगो पर कर रहे हैं, वो तो है जिम्मेदार, मैं उस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, पर ये तो दरअसल कदम ताल हुई है ना, सरकार की शह के बिना, या सरकार की मिलीभगत के बिना, या सरकार की जानकारी के बिना क्या ये हो सकता था? संदीप जी, आपने अपने कार्यक्रम के शुरू में ही हमारे सामने 2 विकल्प रखे थे। पहला ये, क्या ये एक मोनोपोली की हेकड़ी है या ये मिलीभगत है, सरकार के साथ कदमताल है। मैं आपकी दूसरी श्रेणी के पक्ष में हूं, अभी से नहीं, मैं पहले से पक्ष में हूं। मेरा मानना है कि सरकार की मर्जी के बिना, राजनीतिक आकाओं की मर्जी के बिना और उनके साथ जुड़ी हुई अफसरशाही की मर्जी के बिना इतनी बड़ी मोनोपोली बन ही नहीं सकती। पहली बात तो इतनी बड़ी मोनोपोली बनी, और उसको और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए, जैसा कि आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा और बिल्कुल सही कहा, आपने दरअसल आपकी उंगलियां समस्या की नब्ज पर रखी हुई हैं और आप उसको सही तरीके से पढ़ रहे हैं।
मेरा मानना है कि ये भ्रष्टाचार का एक बहुत जबरदस्त मॉडल है, जिसका केवल टिप ऑफ आइसबर्ग जिसको कहते हैं, इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों के सामने आया है। ये हो ही नहीं सकता है। सरकार, देखिए, देश में मोनोपोली को तोड़ने के लिए कानून है। सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन किसी भी मोनोपोली को तोड़ सकती है। बाकायदा एक स्वायत्त संस्था है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जी, इस काम को सुनिश्चित करने के लिए, इस पर निगरानी करने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले भी संस्थाएं थी, ये भी संस्था है। मैं कह रहा हूं, सरकार अगर चाहे, अगर किसी क्षेत्र के अंदर कंपटीशन नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो सरकार अपनी कोशिश से, अपनी योजना से वहां प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकती है और निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दे सकती है। नहीं अबे भाई, मुझे ये बताइए, 650 फ्लाइट आज भी रद्द हो गई। कहा जा रहा है वो पीटर एल्बर्स नाम का शख्स आकर कहता है चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। सरकार बता रही है बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। 650 फ्लाइट आज भी हुई है रद्द। स्थिति है, आप मुझसे पूछ रहे हैं जी? हाँ, देखिए, स्थिति यह है कि उनको ये कहने दिया जा रहा है, उनको इतना एल्बो रूम दिया जा रहा है, इतनी गुंजाइश दी जा रही है ताकि वो इस तरह की बात कर सकें। अभी तक तो इंडिगो के ऊपर ये तमाम जो प्रकरण हुआ है, इसके जवाब में सरकार को एक बहुत बड़ा जुर्माना लगा देना चाहिए था और पूरे जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसको बर्खास्त करके नए सिरे से उसका पुनर्गठन करने की घोषणा कर देनी चाहिए थी। सरकार कुछ भी नहीं कर रही। ये सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी थी, जिसे हल्का सा भी इल्म जानकारी है एविएशन सेक्टर की, कि कैसे पायलटों पर दबाव बना रही है ये कंपनी। लीन मीन फिट एक मॉडल तथाकथित तौर पर पेश किया जा रहा है और कैसे खून चूसा जा रहा है कर्मचारियों का। ये पूरा एविएशन सेक्टर जानता था और सिविल एविएशन मंत्रालय नहीं जानता था। ये आपको अचरज नहीं देता है? चीज तो बहुत पहले से चल रही है। इंडिगो के पायलटों की जो एसोसिएशन है, उसका इंडिगो के साथ संघर्ष, इसकी तो खबरें पहले से अखबारों में छप रही हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोगों का मैं खुद में अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूं। जब इंडिगो को एक पूरा का पूरा टर्मिनल दे दिया जाता है और वो देश की एक बहुत बड़ी मोनोपोली एयरलाइन के तौर पर खड़े होना शुरू होती है, तो लोग आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से उसकी तरफ देखते हैं। अरे वाह, क्या कमाल हो रहा है, कितनी बड़ी एयरलाइन हो गई, इसके पास कितने जहाज हैं, ये है वो है, जोरदार है, इंडिगो की जय हो, इंडिगो अमर रहे, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तब लोगों की समझ में नहीं आता है कि जो मोनोपोली बन रही है वो एक दिन इतने बड़े मोनोपोली की सामने आएगी। एक और बहुत ही विभत्स तस्वीर हमने विनोद अग्निहोत्री देखी थी, जिसमें एक शख्स को उठाकर टारमैक पर पटका जा रहा था, लतियाया घुसियाया जा रहा था और कुछ नहीं हुआ। संदीप भाई, ऐसी कई तस्वीरें आपको जो है देखने को मिल चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी अभय भाई ने कहा, ये सारी चीजें, मतलब इतना बड़ा क्राइसिस और उस पर उड्डयन मंत्री का बड़ा लाचार सा बयान, ये बयान करता है कि ये इतना साधारण खेल नहीं है। और देखिए कि अभी कुछ दिनों बाद कुछ और खबरें आएंगी एविएशन सेक्टर में, कौन सी कंपनी किसने खरीदी, किसके पास चली गई, ये सब सामने आएगा आपके 4-6 महीने के अंदर। ये कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा है। और जिस तरह प्राइवेट, अब वो एक अलग बहस है कि हम प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की बहस में चले जाते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन को लेकर जितना हमारे यहाँ कुलाचे भरी जाती हैं, ये उसके दुष्परिणाम भी है। नहीं, दुष्परिणाम क्या, मैंने कहा मेक इन इंडिया की हम ताल ठोकते हैं। आप बताइए, किसी भी विमान का एक भी पुर्जा हम बनाते हैं? कन्वेयर बेल्ट क्या भारत में बनती हैं? जो वो ट्रॉली है वो भारत में नहीं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है हम बना क्या रहे हैं सिविल एविएशन में? नहीं, हम तो पूरी तरह से विदेशी तकनीक और विदेशी कंपनियों। और इंडिगो का सीईओ कौन है, सीईओ कौन है? दोनों भी विदेशी हैं। दोनों भारतीय संस्कारों को, यह शादी ब्याह का मौसम है, कौन छुट्टियों पर जा रहा है, क्या मायने हैं, जो बात अनुराग भदौरिया कर रहे थे, इनकी समझ में भी आता है? नहीं, उनकी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन भारत सरकार की समझ में तो आना चाहिए ना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की समझ में तो आना चाहिए। और मुझे तो इस बात की तकलीफ है कि अभी मुन्ना जी कह रहे थे कि आप कैसे जो है, अरे भाई शास्त्री जी की गलती थी क्या, रेलवे एक्सीडेंट हो गया था जो इस्तीफा दे दिया था? माधवराव सिंधिया की गलती थी जब एयर क्रैश हो गया था तो इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। लेकिन नहीं, वो कल वंदे मातरम में बीजेपी वाले पहले ही कह रहे हैं कि पंडित नेहरू की पोल खोल करेंगे,
तो पंडित नेहरू ही वो लेके आए थे, जमशेदजी टाटा, वो एयर इंडिया चली थी उस टाइम, तो ये सारी बीमारी भी पंडित नेहरू ही करके गए हैं, जो ये गड़बड़ जाला चल रहा है। पंडित नेहरू की तो गलती यही है, पंडित नेहरू की तो गलती यही है कि सारा पब्लिक सेक्टर और सारा ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन सब वो बना के चले गए, तो अपनी पोल खोलते रहिए आप। सवाल ये है कि आप कोई भी सरकार हो, मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे यूपी सरकार रही हो चाहे ये एनडीए सरकार हो, ये जिम्मेदारी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप ठीक है, आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, कंपटीशन करिए, कैसे आप देखिए नहीं, ये गठबंधन की मजबूरी भी है क्या? 240 की सरकार है, बीजेपी अगुवाई कर रही है सरकार की, 240 सीटें हैं, 16 सीटें, उसका समर्थन बहुत जरूरी है टीडीपी का, और नागरिक उड्डयन मंत्री टीडीपी के सांसद हैं, तो उनसे कैसे इस्तीफा मांगा जाए? संदीप जी, क्या ये भी एक मजबूरी है कि 2015 नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, 2015 में जब राजनाथ जी ने कहा था कि एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तब कौन सा गठबंधन था? ये जो है आपके तेनी साहब जो जब किसानों पर जीप चढ़ी थी, उनके बेटे ने चढ़ाई थी, तो कौन सा गठबंधन था? और उनका तो विभाग भी नहीं बदला गया था, मंत्री पद तो छोड़ दीजिए, वो होम मिनिस्टर ही रहे जब तक सरकार रही। तो ये तो शैली है ना काम करने की सरकार की, हम नहीं हटाएंगे, आप करते रहिए। एक जमाना था इसी बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूछिए त्यागी जी से, बूटा सिंह पर खाली केस का संज्ञान लिया गया था, कॉग्निजेंस लिया गया था, उन्होंने इस्तीफा ले लिया था, इसी बीजेपी के पूर्ववर्ती थे। और वाजपेयी जी या हमारे त्यागी जी उस सरकार में शरद यादव जी मंत्री थे, और शरद यादव जी तो खुद सिविल एविएशन मंत्री रहे हैं। तो ये बात वहां से यहाँ तक आ गए कि इस्तीफा तो छोड़िए। ये व्यवस्था की साठगांठ चल रही है, हमारे साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है, देशवासियों की अनदेखी हो रही है, कानून नियम बनाए भी जा रहे हैं, वो सिर्फ कागजों पर है क्या? केसी त्यागी ने खुद बताया उनकी बेटी से 41,000 रुपये टिकट के लिए ऐंठ लिए गए आज। कहीं कोई सुनवाई है क्या? सिस्टम दुरुस्त होगा क्या? इस पर सोचिए और आवाज उठाइए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।